bus mari pede बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कासिम अली मंजर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। डेली फूड आइडियाज़ की तरफ से तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन जिन भाइयों की कुर्बानी थी अल्लाह पाक उन भाइयों की कुर्बानी को कबूल फरमाए, और जिन भाइयों की कुर्बानी नहीं थी अल्लाह पाक उनको उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर सकें, अच्छे तरीके से अदा कर सकें। ठीक है भाइयों, मेरे दोस्तों, ईद कुर्बानी की ईद जो है ये अल्लाह पाक ने गरीबों और मसाकीन के लिए ज़्यादातर इसका हक़ रखा है। ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों में, गरीबों में, गरीब घरों में जाएं। जो लोग सफ़ेद पोश तबका है वो घर से नहीं निकलते लोग गोश्त लेने के लिए, उनके घर तक हमें गोश्त पहुँचाने की ज़रूरत है। ये हमारा हक़ है कि हम उनके घर तक गोश्त पहुँचाएँ। ठीक है, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी है। तमाम मुसलमानों को जिन जिन की कुर्बानी थी उनको चाहिए कि वो गरीबों का और मसाकीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हम पर हक़ रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल बीफ कौरमा। ईद पर आए घर में मेहमानों के लिए हम बीफ कौरमा कैसे तैयार करें ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बीफ कौरमा तैयार करने का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। तवज्जो से देखिए। रहमानिर्रहीम। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से वाश कर लिया है, इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है, इसको हमने अच्छे तरीके से वाश कर लिया है। बिस्मिल्लाह, इसको डाल देंगे पतीले में। फ्लेम को जी हाई कर देंगे। ठीक है, 1.5 किलो प्याज़ों को हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसको हम गोश्त में डाल देंगे। 5 किलो हमने गोश्त लिया है। 1 किलो टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। और हमारे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं साबुत, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा लहसुन, और थोड़ा सा अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच हम सुर्ख मिर्च के डालेंगे। और 2 चम्मच हम हल्दी के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच भरकर हम नमक के ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी हमने तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से इसमें डाल दी हैं। अब हम इसमें 3 गिलास पानी के डाल देंगे। चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने पानी इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब हम इसको ढक देंगे। ठीक है, जब तक गोश्त और तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। इसमें हमने 2 से 3 दफ़ा चमचा हिलाते रहना है अच्छे तरीके से। जी गोश्त को हमने अच्छे तरीके से गला लिया है। ठीक है, माशाल्लाह जी पानी हमने गोश्त का अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें घी डालेंगे। 2 कप हम इसमें घी के डालेंगे। एक चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 2 चम्मच हम इसमें कौरमा मसाले के ऐड करेंगे। अल्लाह पाक ने जी हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हमें हर लम्हे उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए। माशाल्लाह जी गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है।
ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। अगर आप ना भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह जी 2 मिनट तकरीबन हमने इसको ढाँप दिया था। पानी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है और ईद स्पेशल कोरमा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे जी। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बीफ कोरमा, ईद स्पेशल बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ईद स्पेशल बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। आप अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें मेरी वीडियो, ठीक है। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ कासिम अली मंज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।